ओके। वो टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि वो हम्म। आइसोलेटेड नेटवर्क है। हम्म। ठीक है। वो अपनी जितनी भी एडब्ल्यूएस की सर्विसेज हैं, एडब्ल्यूएस उसको डिफॉल्ट कनेक्ट करके आपको देता है। राइट। तो हर एक सर्विस डिफॉल्ट से बात इसलिए करती है क्योंकि वो डिफॉल्ट सेटअप है। अगर वो डिफॉल्ट सेटअप नहीं है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है डिफॉल्ट उसने बना के दिया तो आपकी मजबूरी हो गई उस डिफॉल्ट को देखते रहना, आप उसको डिलीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके। ठीक और है, अगर तो हम वो सपोज लेट्स से एक या दो वीपीसीज या उसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप्स अगर हम बनाकर रख लेते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है कि उसका भी कोई बिलिंग होता है क्या? क्या चीज का? अगर हम लेटस से एक दो तीन कुछ वीपीसीज बना के रख लें अपने यूज के लिए। उसमें कोई बिलिंग नहीं होता है, बट ओके। आपको उसमें कुछ सर्विसेज अवॉइड करनी चाहिए। जैसे आपने जो पेड सर्विसेज हैं उनकी, जैसे जी। नेट गेटवे हो गया, हटा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, इलास्टिक हाँ जी। आईपी हटा दीजिए, आपको वो यूज नहीं करनी है। पब्लिक आईपी राइट। आपने लिया है, उसको हटा दीजिए, राइट। वो आपको यूज नहीं करनी है। इट विल चार्ज यू। सर्वर बनाया है आपने, उसको स्टॉप रखा है, इट मीन्स आप हम्म। उसके ईबीएस का चार्ज दे रहे हो। वीपीसी हम्म। आप कितने भी बना लो, 5 6 7 8 9, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट उसके अंदर ओके। कुछ सर्विसेज हैं, हाँ, जैसे फॉर मतलब एग्जांपल रिसोर्स नहीं डालना आप उसका। हटा सकते हो, राइट, वो आपको राइट। नहीं राइट। रहे। राइट। 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 ठीक है। ठीक है। किसी का क्वेश्चन था, आप पूछ सकता है। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, आप शेयर कर सकते हो कौन है सर आज। जैसे अब हाँ सर। अमित हाँ। अमित एक्चुअली जैसे आप बोल आपने इधर लिखा कि आईपी के थ्रू माउंट करके टूडो में चेक करने के लिए, इन दैट केस हम्म। आल्सो हमें डीएनएस में जाके होस्ट शुड बी इनेबल करना होगा, या आईपी जैसे नहीं, रिजोल्यूशन करने डीएनएस के के केस में आपका डीएनएस इनेबल होना चाहिए ना। जब वो इनेबल ही नहीं हुआ तो वो नाम सर्च कैसे करेगा बेचारा? यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस नाम को सर्च कर रहे हो। ये क्या है, एक नाम ही तो है, आईपी थोड़ी ना है। तो इसको कैसे मिलेगा बेचारे को, इस सर्वर को कैसे? ये तो सर्वर बेचारा आईपी पे है, इसको खोजना है नाम। तो जब तक डीएनएस इनेबल नहीं करोगे, इसको नाम मिलेगा नहीं। दैट्स वाई हमने इनेबल किया। इवन आईपी या होस्ट नेम किसी के आईपी में थ्रू। वो खोजेगा ही नहीं, वो आईपी में नाम नहीं खोजेगा, सिर्फ आईपी टू आईपी बात होगी ना। तो उस वही केस कह में रहा मैं, अगर आईपी के थ्रू में, आईपी अगर डालोगे आईपी के तो थ्रू, डीएनएस का रोल नहीं आएगा। वही वही कह रहा था, मेरा कंसर्न हाँ, था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आईपी के थ्रू जाते हैं तो हमको होस्ट शुड सर नॉट मैं बी। इस एक क्वेश्चन। हम्म हेलो। हम्म हम्म सर एक क्वेश्चन था, अगर ये जो ईएफएस मुझे हमें एक क्रॉस। मिनट देना, एक मिनट देना, एक
हाँ बोलिए, सॉरी। सर ये पूछा था, क्या ये EFS क्रॉस रीजन भी ऐसे एक्सेसिबल होगा अगर मेरा किसी और 2 रीजन में EC2 इंस्टेंस है? हाँ, तो वही हुआ ना, यहाँ पे लिखा है मैंने, डिफरेंट वीपीसी। 2 रीजन मतलब डिफरेंट वीपीसी। ओके। तो आप करो और पूछो, देखो कैसे होता है। आपने पढ़ा है ये चीजें, थोड़ा सा जोर डालोगे तो निकल के आएगा। तो सर आपने बहुत पढ़ा है ऐसा ना, करके पेयरिंग। अगर पेयरिंग हाँ, yes. पेयरिंग will solve this problem. So if you have a two network and those network are paired, then same EFS you can attach to the different region also. हम्म, क्योंकि कम्युनिकेशन चाहिए ना इसको, ठीक है। सर एक चीज या पूछनी थी कि जैसे हम्म। आपका ये EFS EBS एक तरीके से आपका डेटाबेस ही होना, राइट? हाँ, ये डेटा बेस नहीं है मेरा, डेटा एज ए स्टोरेज सर्विसेज है। स्टोरेज सर्विसेज का मतलब हम डेटा जहाँ पे फिजिकली रखेंगे, जहाँ पे फिजिकली रखेंगे। आप तो अपना सर डेटा रखते हो कहाँ पे फिजिकली? अपने हार्ड डिस्क में। तो हम्म, हार्ड डिस्क इज ऑल्सो स्टोरेज। अब वो हार्ड डिस्क के टाइप बहुत हो सकते हैं। हो सकता है SSD हो, SDD हो, राइट। ये टाइप्स हो सकते हैं उसके, क्योंकि टाइप बदलते रहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेटेस्ट गैजेट्स आते हैं। बट स्टोरेज तो कहीं फिजिकली रहेगा, चाहे कहीं भी रहे, चाहे, ओके। राइट। तो मेरे तो लिए ये EBS, EFS, ये दीज ऑल आर स्टोरेज सर्विसेज, राइट, नॉट द डेटाबेस सर्विसेज। ये डेटा होल्डर है, डेटा कंटेनर्स हैं, इनमें हम डेटा को रखेंगे, राइट। फाइल सिस्टम जिनमें कंटेन होता है। तो सर जैसे अब एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन होता है, राइट? तो हम्म। उसके लिए फिर वो इसी स्टोरेज सर्विसेज में पासवर्ड रहेंगे या उसके लिए अलग से डेटाबेस होगा? हाँ, तो यहाँ पे आप जो सर्विसेज यूज कर रहे हो, दैट सर्विसेज इज व्हाट, एज ए सर्विस है, नॉट फॉर ऑथेंटिकेशन है। आई मीन कि आप यहाँ पे जो सर्विस बना रहे हो, वो सर्विस आप अटैच कर रहे हो, राइट। यानी कि हम्म जिसके पास भी ये सर्विसेज अचीवेबल होंगी, कम्युनिकेट होंगी, अलाउड होंगी, परमिशंस होंगे, तो यहाँ पे कोई और बंदा आपकी इस सर्विस को अटैच नहीं कर सकता अनलेस अनटिल उसको ग्रांटेड ना हो, इस नेटवर्क पे वो रीचेबल ना हो, राइट। तो आप कोई भी सर्विस बनाओ, जब तक कोई उस पर रीच नहीं कर सकता, इट मीन्स वो लोकल कम्युनिकेशन को ऑथेंटिकेट करता है, राइट। तो यहाँ पे EFS क्या है? यहाँ पे वही कम्युनिकेट कर पा रहा है जिसके पास क्या है, ये नेटवर्क है। कौन सा? ये। ओके, तो तो ये क्या सर बोल रहा है जैसे कि AP मुझे साउथ 1 वाले को मैं अलाउ कर। सर जैसे मतलब मैं जैसे एप्लीकेशन सर्वर और एप्लीकेशन डेटाबेस हुआ तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया कि वो स्टोरेज सर्विस के अंदर जैसे आपने इनिशियली बताया था कि डेटाबेस के अंदर बेसिकली पासवर्ड्स और ये सब स्टोर होगा, राइट? तो अगर मैं एज ए यूजर एप्लीकेशन पे हिट मारूंगा तो अगर उसको ऑथेंटिकेट करना होगा तो वो EFS के अंदर हमारा मतलब मेरा ऑथेंटिकेशन देखो डेटा अगर आप, रखा होगा। देखो मैं समझ गया थोड़ा सा आपका क्वेश्चन। EFS इज ऑल्सो ए स्टोरेज, ठीक है। अब हम्म हमने लास्ट के सेशन में ये पढ़ा था कि EBS पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोरेज यूज कर सकते हैं, राइट। हम उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। हम्म, अब ये कहानी जो है वो आपके लिए EFS भी एप्लीकेबल है। आप भी इसको डेटा ड्राइव भी बना सकते हो और इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ओके। राइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन नटशल, तो EBS में आपके पास ऑप्शन था कि इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि आप इसको रूट ड्राइव बना सकते हो जिसमें OS डाल सकते हो, राइट। डेटा डिस्क बना सकते हो, सेकेंडरी प्राइमरी जो भी बनाना है। EFS में आपके पास ये रूट वाला ऑप्शन हट जाता है, यानी कि EBS में आप रूट बना सकते हो, डेटा डिस्क डाल सकते हो, यानी कि आप इसमें डेटा होल्ड कर सकते हो, और एप्लीकेशन इन नटशल आप बोल सकते हो एप्लीकेशन सेटअप कर सकते हो। डेटा एंड एप्लीकेशन सेटअप आप कर सकते हो EBS पे, ठीक है।
डेटा मतलब कुछ भी रखो, और एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को हटा के सॉफ्टवेयर लिख दूं तो ज्यादा सही है, ठीक है। ईएफएस के केस में आप ये वाला काम नहीं कर सकते, दैट डजंट ग्रांट, रेस्ट यू कैन डू। तो तो सर मैं ना जैसे एक चीज में तो कंफ्यूज हो गया कि अब एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी। जब आप EC2 बना रहे थे, तो EC2 में भी अगर आप देखोगे तो आपके पास लॉन्च करते समय नीचे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टोरेज। नेटवर्क हमने पढ़ लिया, स्टोरेज हम पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे जब नेटवर्क सेलेक्ट कर रहे थे, कौन सा, पेटीएम, कॉर्पोरेट ऑफिस, और इस नेटवर्क में अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप एडवांस में जाके ये फाइल सिस्टम देख रहे हो, ये ईएफएस हो जाएगा, राइट हाँ जी। सर? यहाँ पे आप EFS को ऐड कर सकते हो एज ए वॉल्यूम, राइट। बट ये EFS वॉल्यूम एज ए आपका रूट नहीं बनेगा, यानी कि आप इसमें रूट नहीं कर सकते हो, आप इसमें ऐड कर सकते Add हो on. जो पहले से बना है। यानी कि आपके पास अभी ये FSX कौन सा है, ये वाला, आप इसको माउंट कर सकते हो, राइट। ये देखो यहाँ पे भी माउंटिंग ही कर रहा है, कब, सर्वर को बनाते टाइम। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप रूट वॉल्यूम में चेंज करके यहाँ पे EBS को हटा के, GP3 को हटा के यहाँ पे EFS बना लो। यानी कि EFS पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकते, बाकी सब कर सकते हो, ठीक है। अब आपका कंफ्यूजन बताओ क्या है। सर जैसे अब बेसिकली ऑन प्रेम में क्या होगा कि अगर हमें सर्वर पे हिट करना, उसके बाद वो डेटाबेस पे जाके चेक करेगा, उसका मतलब एक सर्वर से डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेके यूजर को दे देगा, या मतलब कन्वे कर देगा। तो इसके अंदर जब हम एप्लीकेशन बेसिकली ऑन प्रेम से क्लाउड माइग्रेट करेंगे, तो सर्वर पे और जो जो एप्लीकेशन का डेटा है वो ईएफएस या ईबीएस के अंदर जाके स्टोर होगा, राइट? और किसी में तो जाके स्टोर नहीं होगा ना? नहीं, ये माइग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम आप इस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। बट नटशल में आपको बता दूं कि हम जो डेटा माइग्रेशन करेंगे ना, वो उनके बहुत सारे तरीके होते हैं डेटा माइग्रेशन के। सो जो ओके। बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड बेस्ट फॉलोड प्रैक्टिसेस होती हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज द S3, ठीक है। तो वो क्या करता है, डेटा जो भी होता है आपका, वो S3 पे माइग्रेट कर देता है, या आप अपना VM एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं, आप अपना डेटा टू द क्लाउड फ्रॉम ऑन प्रिम लेके जा सकते हो थ्रू स्टोरेज गेटवे, और यू ओके कैन एक्सपोर्ट योर VM एंड इंपोर्ट इनटू द AWS क्लाउड। उसके तरीके हैं, हाउ टू डू दैट, वो हम पढ़ेंगे। सर, बस एक लास्ट थिंग अब ना, हम्म। सर्वर और डेटाबेस, इसमें डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि सर्वर के अंदर भी स्टोरेज अटैच आप होगी, तो डेटाबेस यहाँ क्यों बोल रहे हो? डेटाबेस, यू नो दैट डेटाबेस हम लोग टेबल्स को बोलते हैं, स्कीमा टेबल्स, वो डेटाबेस कहलाती हैं, जिसमें आप अपना डेटा इन टेबल फॉर्म में रखते हो, जैसे कि माई सीक्वल, जैसे कि ओरेकल, जैसे कि RDS, जैसे कि डायनामोडीबी, ये सारे के सारे डेटाबेस कहलाते हैं, राइट। डेटाबेस इज अलग है, डेटाबेस सर्विसेज इज डिफरेंट, ये ओके। डेटा स्टोरेज है। अगर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी बात करें, ये डेटाबेस नहीं है। Database is, database means you storing all the information in the table form, right? Where ओके। you can fetch the record, you can insert the record via query, via transaction, via statement, via script, right? ओके। तो आप इसको डेटाबेस से कोरिलेट मत करो, बिकॉज दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज द ओके। एब्सोल्युटली डिफरेंट। ठीक है सर, थैंक यू सर। डेटाबेस इज डिफरेंट, दिस इज द डेटा स्टोरेज, जहां पे हम फिजिकली डेटा रखेंगे, दैट्स इट। ये हमारा ओके। फिजिकल स्टोरेज, हम यहाँ पे फिजिकल स्टोरेज पढ़ रहे हैं, ना कि डेटाबेस पढ़ रहे हैं। कि डेटा को फॉर्म कैसे करेंगे हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम डेटा रखेंगे कहाँ पे फिजिकली वो पढ़ रहे हैं। गॉट इट? ठीक ठीक है सर, थैंक यू। डेटाबेस भी एक टॉपिक है, आएंगे उस पर बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड RDS, तो विल टॉक अबाउट इट ठीक बट है सर। दैट टाइम। ओके सर, नो सर प्रॉब्लम, वो थैंक यू सर। SSH वाला इशू देख लें एक बार। हाँ, आ जाओ, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अब दिखा दो।
सो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं आपकी? तो हाँ ट्रबल जी, शूटिंग स्टेप है, तो हाँ जी, उसको रिकॉर्ड हाँ करके जी। क्या करना है?